तो जंगलराज फैमिली ने फिर से एक औरत को बद से बदतर हालत में लाने के लिए एकदम से मोर्चा खड़ा कर दिया है। पूरी फैमिली इंक्लूड है फिर से एक बार। और ये मेरा मैसेज कुछ रिएक्शन चैनल वालों के लिए कि यार कुछ पैसों के लिए कब तक अपना ईमान बेचोगे आप लोग, क्योंकि पता है कि अगर उनके फेवर में, जंगलराज फैमिली के फेवर में वीडियो बनाएंगे तो व्यूज आएंगे, अगर उनके फेवर में वीडियो नहीं बनाएंगे तो व्यूज नहीं आएंगे। उनकी ऑडियंस आकर के गाली देगी और एक तलवार तो ऊपर से लटक रही है कि कब भैया जी, दीदी जी, जगत भैया, इट मीन्स कि आकर के गाली गलौज, डंडा ये पाइप करने लग जाए। तो इस चीज का भी डर होता है रिएक्शनिस्ट को। तो मैं ये बोल रही हूँ कि इनकी ये जो जंगल राज है ये हम लोग चलने दें, क्योंकि हर बार ये होता है कि ये फैमिली उठती है और किसी एक फीमेल को बेइज्जत करना शुरू करती है, बहुत बुरे तरीके से जलील करना शुरू कर देती है और उसमें उन फैमिली का सपोर्ट करते हैं कुछ रिएक्शनिस्ट। एक रिएक्शनिस्ट की अगर मैं बात करूं, एक रिएक्शनिस्ट की, तो उनको ऐसे में बहुत कम व्यूज आते थे। मैं नाम किसी का नहीं लूंगी, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ चाहे वो कोई भी रिएक्शनिस्ट हो, बिकॉज मुझे लगता है भाई ये मेरे सर्कल के लोग हैं, मेरे मन में किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं है, सबकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, सबसे मैं प्यार करती हूँ। लेकिन इस चीज के मैं अगेंस्ट हूं कि किसी एक के पीछे ये फैमिली पड़ती है और आप लोग भी उनकी हेल्प करने लगते हो। क्या आपको ये नजर नहीं आ रहा कि अंशु का सिर्फ एक चैनल है, उससे वो एक दो दिन में सिर्फ एक वीडियो डाल रही है, और ये गलीज फैमिली 5-10 चैनल से, सारे चैनल से पता नहीं कितने कितने वीडियो जा रहे हैं और हर बार थंबनेल को घुमा फिरा करके या वीडियो में या जैसे भी या कमेंट में हर तरीके से एक फीमेल को फिर से जलील किया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं इस बारे में डिटेल्स में। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की वीडियो में बात करेंगे जंगलराज फैमिली और अंशु के बारे में। यार ये मैं रिएक्शनिस्ट के लिए सबसे पहले एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को हर बार आप लोगों से कैसे मिस्टेक हो जाती है, हर बार कैसे मिस्टेक होती है और किसी का किसी के साथ में पंगा क्यों नहीं हो रहा है? हर बार ये जो भैया जी की जो फैमिली है इन्हीं के साथ सबका प्रॉब्लम हो और हर बार ये सही हो, ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि अगर बात करें बहुत सारे क्रिएटर की, बहुत सारे रिएक्शनिस्ट की, तो हर बार इन लोगों ने एक फीमेल को बहुत बुरी तरीके से जलील किया है और जो भी होती है सामने वाली वो अपना हार मान करके चुपचाप वो अपना बैक ऑफ हो जाती है, बिकॉज उसको पता होता है कि एक तो ये अपनी वीडियो में गंदगी करेंगे और एक इनके ऑडियंस जो वो कैसे लोग हैं आपको पता है, बिकॉज जिस टाइप की वो गालियां बकते हैं उससे पता चलता है कि ऑडियंस किस टाइप के हैं। तो इन्होंने फिर से जो अंशु के अगेंस्ट किया है, अंशु ने एक वीडियो में बोला था कि मैंने किसी से पैसों की एक हेल्प नहीं ली। जगत भैया उस बात पे भड़क गए और बोल रहे हैं कि पैसा छापने वाली मशीन दे दी है। ये मशीन ना सबके पास कुछ ही टाइम रहने वाली है। आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत जल्दी ना ये यूट्यूब का ये जो नौटंकी है ये बंद होने वाला है, बिकॉज इन्होंने ना यूट्यूब का भी वो टिकटॉक वाला हालत बना करके रख दिया है। जैसे टिकटॉक पे ये लोग गंदगी कर रहे थे, सेम गंदगी अब यूट्यूब पे हो रही है। एक्चुअली उधर मैं कुछ देख रही थी, तो इनका मन कैसे बढ़ता है, इनका मनोबल कैसे बढ़ता है जब कुछ इनके टाइप के ऑडियंस जाकर के इनकी वाहवाही करते हैं। कुछ रिएक्शनिस्ट उनको पता है एक्चुअली, देखो यार मैं पता है एक चीज ना गांठ बांध लो, चाहे जो भी आप देख रहे हो वीडियो, श्वेता शर्मा वो है जो कभी झूठ नहीं बोलती। एक रिएक्शनिस्ट जिनके अच्छे खासे व्यूज जाते हैं और वो हर अपनी वीडियो में जगत भैया की फैमिली को बटरिंग करती हैं और वो खुद बोली है एक बहुत बड़ी क्रिएटर से कि मैं खुद अपनी वीडियो से संतुष्ट नहीं हूँ, श्वेता शर्मा का वीडियो सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है। मुझे मेरे पास ना इस चीज का प्रूफ भी है, बट क्या होता है ना कि आप जब किसी से गुड फेथ में आकर के कुछ बातें करते हो तो आप उनसे प्रॉमिस करते हो कि चलो ठीक है मैं ये चीजें नहीं लीक करूंगी, तो मुझे नहीं मन करता कि मैं उस चीज को ये कर दूं। बाकी उस रिएक्शनिस्ट का भी आप लोग नाम गेस कर लो कि कौन होगा, बिकॉज वो हर बार उस फैमिली की बटरिंग करती है बिना मतलब का, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको जगत भैया पैसे देते होंगे, मैं ये नहीं मानती, बिकॉज ये पैसे देने वाले लोग तो नहीं है।
ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए। एक और भी एक्ट्रेस है जिनको मैं काफी पसंद करती हूँ, उनके व्यूज काफी कम जाते थे, लेकिन अभी वो जगत भैया के फेवर में वीडियो बना रही हैं तो उनके अच्छे खासे व्यूज जा रहे हैं। यार सब कुछ व्यूज और पैसा होता है क्या? क्या हमारे घर में और मेंबर नहीं है वर्किंग जो अर्न कर रहे हैं? क्या हमारे इस YouTube से ही हमारी जिंदगी गुजर बसर होगी? मतलब ऐसा माइंडसेट लेकर के चल रहे हो? क्योंकि मैं अगर बात करूं, ऐसा नहीं है कि मुझे इस फैमिली से कुछ पर्सनल, ये लोग कहते जरूर है कि पर्सनल है, बट 1% कुछ पर्सनल नहीं है। अगर कुछ पर्सनल होता तो क्या मैंने जगत भाभी को उनके बुरे वक्त पे, जब वो सही थी तो मैंने सपोर्ट नहीं किया था उनके फेवर में? मैंने कितने वीडियो बनाए हैं, अभी भी मेरे चैनल पे सारी चीजें पड़ी हुई है। उतना कुछ होने के बावजूद जो इस फैमिली ने किया था, उसके बावजूद भी मुझे लगा कि जगत भाभी सही है, तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। अभी के केस में अंशु सही है, क्योंकि उसने किया क्या है यार? उसने किया क्या है कि उसको अपना कमेंट बॉक्स ऑफ करना पड़ रहा है? और कुछ रिएक्शनिस्ट, भाई साहब ऐसे रिएक्शनिस्ट जिनकी मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ, अगर मैं नाम भी लेना चाहूँ, मेरा मन कर रहा है, बिकॉज मुझे पता है वो अच्छे लोग हैं, गाली ग्लॉज नहीं करेंगे, लेकिन जब होता है ना ऑडियंस के कमेंट, बहुत सारे रिएक्शनिस्ट की बातें सुन करके कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मैंने दीप्ति जी का तो कल भी नाम लिया था, एक रक्षा क्या नाम है, रक्षा शेष या पता नहीं, हाँ शायद यही नाम है। मैं कभी कभी उनके वीडियो रिकमेंड होते हैं तो मैं देख लेती हूँ, बहुत अच्छी लगती है, वो बहुत प्यारी लगती है मुझे, बहुत प्यारी लगती हैं और बहुत अच्छा रिएक्शन वीडियो वो बनाती हैं। तो मैंने उनको भी देखा कि वो किसी की कमेंट की बात कर रही थी और उनका कहना था कि आप प्रूफ दे दो ना। अच्छा, वो रक्षा से जो है उनको थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही। नहीं, ये जो हो रहा है ना, ये जेन्युइन है। अंशु के साथ में वाकई में गलत हो रहा है और ये फैमिली ने शायद सोच रखा होगा कि एक बार यहाँ से शादी में बुलाते हैं, फिर भेजेंगे, उसके बाद इसको जलील करेंगे। तो ये रक्षा सेज ने भी बोला कि प्रूफ दे दो ना अगर आप सच हो। आप अगर याद करो तो सपना जी को अपने हस्बैंड की डेड बॉडी की पिक लगानी पड़ी थी किसी रिएक्शनिस्ट के बोलने पे कि हम नहीं मानते कि तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुई है, प्रूफ दो यार। एक औरत के लिए कितना ये दुखदाई है कि उसको अपने मरे हुए पति का फोटो लगाना पड़ रहा है, वो जिंदगी भर उसके चैनल पे रहेगा। ये सब कितना दुखदाई है, कभी सोचते हो? एक लेडी जिसका बच्चा उसके कोख में ही खत्म हो गया, उससे रिपोर्ट्स मांगे जा रहे हैं, उससे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन मांगे जा रहे हैं, पता नहीं क्या। तो प्लीज इंसानियत को जिंदा रखो। और आई नो कि ये जो कर रहे हो ना, इससे हो सकता है कि वो वरीड हो करके कि चलो ठीक है ऑडियंस को चुप करते हैं, तो वो रिपोर्ट्स भी रख दे और चैनल पे, ठीक है। बट ये ह्यूमैनिटी नहीं है। किसी का बच्चा चला गया, उस चीज का प्रूफ आप लोग भी तो औरतें हो। चलो मैं रक्षा से इसकी बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज जितना मैंने उनको ऑब्जर्व किया है वो शायद अनमैरिड है अभी, हाँ, तो मैं उनका एग्जाम्पल नहीं दे रही हूँ, मैं औरतों का एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं खुद का एग्जाम्पल दे रही हूँ। क्या एक औरत ऐसी होती है, क्या एक माँ ऐसी होती है कि जिसका बच्चा दुनिया में आया ही नहीं, वो अपने बच्चे के मरने की खबर फैलाए? एक औरत ऐसी होती है क्या? ये माँ शब्द जो है ना, वो सिर्फ एक शब्द नहीं है। एक तो है वो माँ ऐसी नहीं होती यार, थू, माँ ऐसी होती है क्या? माँ वैसी नहीं होती। माँ वैसी होती है जो अपने बच्चे के लिए बहुत पॉजिटिव होती है। वो अपने बच्चे की झूठी मरने की खबर, चलो फेक प्रेगनेंसी तक ठीक है, बट फेक मिसकैरेज, वो भी वो औरत जो अभी तक मां नहीं बनी है, वो फैला रही है। मैं इस चीज को सीधे से खारिज करती हूं। मैं मानती ही नहीं कि कोई औरत इतनी नीच हो सकती है। चलो अंशु और शुभम का मैं मान भी सकती हूँ कि आजकल के बच्चे ना कंटेंट और व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी माताजी दिखती हैं वो हमारी मम्मियों की तरह है, हमारी जो सासू माँ है उन लोगों की तरह है। जो आप लोगों के घर में ये जो नाचने वाली जो माएँ होती है ना, ये कुछ अलग टाइप की होती है भाई। इनकी कोई ना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ना कोई रिस्पेक्ट होती है, कुछ नहीं, ठीक है। मैं उस माँ की बात कर रही हूँ जैसी माँ आपके घर में, जैसी सासू माँ मेरे घर में, आपके घर में है। अंशु की मदर इन लॉ मुझे ऐसी दिखती हैं। क्या एक ऐसी घरेलू महिला ये अपनी बहू को अलाउ करेगी कि जाओ तुम फालतू का ये फेक कंटेंट बनाओ मिसकैरेज का? इज इट पॉसिबल? आपकी सासू माँ ऐसा अलाउ करेंगी? आपकी मदर आपको ऐसा अलाउ करेंगी? नहीं करेंगी ना। तो फिर मैं नहीं मानती कि अंशु की ये सब जो, तो मतलब मुझे इतनी सारी चीजें पता होती है ना, बट मैं अगर मुझे किसी आदमी ने कुछ बताया या किसी लेडी ने कुछ बताया,
तो मेरे को ना नहीं अच्छा लगता कि मैं उस बात को ना अपनी वीडियो में बोलूं कि फलाने ने ये बोला। तो और जब सामने वाला आपसे कुछ शेयर करता है इस प्रॉमिस के साथ कि प्लीज आप इसको डिस्क्लोज मत कीजिएगा, तो आप इतने तो उस ना रिलेशन को मेंटेन करने के लिए इतनी तो इंसानियत आप दिखाते हो। तो इसी वजह से ना मैं बहुत सारी चीजें ना मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन जब ये ऐसे रिएक्शन दे रही होती है ना वन साइडेड, और कुछ चीजें तो ऐसी जो भाई इंसानियत को भी शर्मसार करे, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। मेरा मन करता है ना सारा पोल पट्टी मैं खोल करके रख दूं। एग्जैक्टली ठीक है। तो अंशु ने कल की वीडियो में बोला था कि पता नहीं अब कुछ थंबनेल जो था जो कि मैंने देखा था, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, और मेरी आदत नहीं है कि मैं देख के बोलूं। तो उन्होंने बोला था समथिंग कुछ ऐसा था कि प्लीज जीने दो, क्या चाहते हो मैं मर जाऊं, ऐसा कुछ। तो ये लोग देखो इतने बेगैरत किस्म के इंसान हैं, मतलब इंसान तो इनको कहा ही नहीं जाए। ये अपनी वीडियो में, ये मैं सिर्फ एक रिएक्शनिस्ट के लिए बोल रही हूँ, वही जो पैसे खा के बात करती हैं, तो उनका कहना है कि मरने की धमकी दी जा रही है और फला फला फला। यार इतना नहीं सोच सकते हो कि किसी लेडी को जब ऐसे यूट्यूब पे इस तरीके से जलील किया जा रहा है उसका माइंडसेट क्या होगा? क्योंकि ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है, और उस टाइम पे मैं मेंटली बीमार थी। फिजिकली तो जो थी वो थी, मैं मेंटली भी बीमार थी। इसीलिए जब भी किसी भी औरत के साथ ऐसी चीजें होती है तो मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैंने जगत भाभी का भी सपोर्ट किया है। जिस टाइम पे मुझे लगा था ना कि भाई उनके साथ में गलत हुआ है, तो मैंने उनको तक सपोर्ट किया है, जबकि उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं बोला था, गंदी गंदी चीजें, फिर भी मैंने सपोर्ट किया है। यार एक कम एज की लेडी है, चलो बच्ची नहीं लेडी ही है, वो बोल रही, वो उसने किया क्या है भाई? उसने तो कुछ बोला ही नहीं है अभी तक, सिर्फ एक लाइन की ये डॉक्टर ने बोला कि ये 10 दिन पहले ही हो गया था। भाई हम औरत नहीं है क्या? क्या हमने बच्चे नहीं जन्म दिए हैं? हमने कंसीव नहीं किया है? एबॉर्शन भी हुआ है। तो जब अर्लियर टाइम होते हैं ना प्रेगनेंसी के, जब 1 मंथ 2 मंथ 2.5 मंथ होते हैं, तो बहुत ऐसे केसेस मैंने सुने हैं कि बच्चा खत्म हो गया, नहीं पता चला। पता कब चलता है? जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो कडल करने लगता है, और तब बच्चे को कुछ भी होता है तो आप फील कर पाते हो। लेकिन जो बच्चा अभी ग्रोन अप ही नहीं हुआ है, उसके बारे में आपको नहीं, अंदर की चीजें आपको नहीं पता चलती है। थोड़ा ना पढ़ लो, कुछ गूगल ही कर लो कि इज इट पॉसिबल और नॉट। बस बैठ गए वीडियो व्यूज के लिए, क्योंकि जगत भैया की वाहवाही करेंगे तभी व्यूज आएंगे। जगत भैया की वाहवाही नहीं करेंगे तो एक तो व्यूज नहीं आएंगे, और ऊपर से जगत भैया के गाली पड़ेंगे, वो रॉड पाइप ये सब अलग से पड़ेंगे। तो मुझे नहीं ठीक लग रहा है। और सेम चीज हो रहा है, ऐसे ही सपना जी को फोर्स किया गया था अपने हस्बैंड के डेड बॉडी का पिक लगाने के लिए, वही चीज अंशु के साथ की जा रही है, और मैं इस चीज की कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ। बहुत सारे रिएक्शनिस्ट भी हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे पसंद भी करते होंगे, गॉड नोस कौन पसंद करता है नहीं पसंद करता है। बट मैं एक चीज बोल रही हूँ, आप अपने फेवरेट्स को सपोर्ट करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिसको भी पसंद करते हो उसको सपोर्ट करो, बट ह्यूमैनिटी को मत भूलो यार। आप देखो तो सही, अंशु ने कितने वीडियो डाले हैं, एक ही तो चैनल है उसका, उसी के चैनल पे जो आना है वो आ रहा है, और कहीं पे जाके वो किसी से कुछ बोल रही है क्या? और इस गलीज फैमिली को देखो, हर किसी के वीडियो में, और हाँ एक चीज, अंशु अगर आप मेरा वीडियो देखो तो इस चीज को जरूर क्लियर करना, क्योंकि वही जो एक पेड रिएक्शनिस्ट है वो ये भी बोल रही थी कि जगत भैया को किसी ने कमेंट किया कि अंशु बोल रही थी कि मेरे ऊपर किसी ने पैसे नहीं खर्च किए हैं, तो जगत भैया ने बोला कि आई एम 100% श्योर कि वो मेरे बारे में ये बोल ही नहीं सकती। तो क्या आपने जगत भैया से पैसे लिए हैं? क्या उन्होंने आपको पैसे दिए हैं? और उसी रिएक्शनिस्ट का ये भी कहना था कि आप जो हनीमून गए थे वो हनीमून आपका जगत भैया ने स्पॉन्सर किया था। इज इट ट्रू? क्योंकि आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी, तो आप प्लीज इस चीज को जरूर क्लियर कीजिएगा कि क्या जगत भैया ने आपके क्या बोलते हैं उसको, हनीमून स्पॉन्सर किए थे, या फिर उन्होंने आपको किसी भी तरीके से फाइनेंशियली हेल्प की थी? बिकॉज वो कमेंट पे रिस्पॉन्स कर रहे थे कि आप उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकती हैं। और दूसरी चीज कि बहुत सारी चीजें ना उड़ उड़ के आ रही है।
एक कमेंट आया था कि अब देखना ये लोग अंशु की बखिया उधेड़ेंगे और ये होगा, क्योंकि एक चीज हमने कहीं से उड़ते उड़ते सुनी थी, शायद अंशु ने ही अपने वीडियो में बोला था कि ये जो जगत भैया के फैमिली का एक मेंबर है, चलो मैं नाम नहीं लूंगी बिकॉज वो थोड़े ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो मैं उनके लिए कुछ बोल नहीं रही हूँ गलत चीज। अब देख लो, पीछे मत पड़ जाना, मैं बस एक चीज याद दिला रही हूँ कि उन्होंने अंशु के इन लॉज वगैरह को कॉल करके बोला था अंशु के पहले किसी के साथ में क्या रिश्ते थे, ये वो फलाना, मतलब काइंड ऑफ कैरेक्टरलेस टाइप की चीजें। तो किसी ने कमेंट किया था मुझे कि ऐसे ऐसे ये लोग अब करेंगे, आप देखिएगा। मैं देखूंगी कमेंट, अगर मैं ढूंढ पाई ना तो मैं स्क्रीन पे लगाऊंगी। तो एक्चुअली ये लोग ऐसे ही हैं, जब किसी औरत की बेइज्जती करने पे ये लोग उतरते हैं तो ये भूल जाते हैं इंसानियत को भूल जाते हैं। तो ये मैं सारे रिएक्शनिस्ट से कहना चाहती हूँ कि आप भी एक औरत हो ना, और किसी औरत की जब बेइज्जती होती है तो मैं रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे बारे में भी बहुत सारी अफवाह फैलाई थी कि मेरी दूसरी तीसरी शादी है, जो कि मेरे खानदान में किसी की दूसरी तीसरी शादी नहीं है, मेरी तो छोड़ो। लेकिन ये लोग जब गंदगी करने पे आते हैं तो ये लोग किसी भी टाइप की गंदगी कर सकते हैं। इस चीज को ना आप लोग ध्यान में रख करके रिएक्शन दीजिए प्लीज। और अंशु, मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये एक कमेंट को लेकर के इतना बवाल हुआ, और ये आंटी जी यार मतलब कैसे हो, पता है बोलना तो नहीं चाहिए, यही सारी चीजें। अच्छा, एक जगत भैया का वीडियो मैंने देखा जिसमें वो बोल रहे थे कि जब जगत भाभी के लिए कोई कुछ बोलेगा तो उसके साथ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। देखो, जो भी लोग माँ बनने को लेकर के कोई भी इंसान कमेंट करता है तो वो ऑफ कोर्स गाली से ऊपर की चीजें डिजर्व करता है। अगर कोई ये बोलता है ना कि तुम कभी मां नहीं बनोगी, तुम बांझ हो, तुम मनहूस हो, जब ऐसी चीजें को यूज करता है ना तो मुझे लगता है वो सिर्फ गाली नहीं, वो लात जूता भी डिजर्व करता है। ठीक है, लेकिन जगत भैया आप मतलब क्या हो? आप जब भी किसी के अगेंस्ट जब रिएक्ट करते हो तो इसी गंदे तरीके से आप क्यों आते हो? इट मीन्स कि आप ऐसे ही हो, आप बाय बर्थ बाय नेचर आप ऐसे ही हो ना, तभी तो आपका ऐसा रिएक्शन आता है। और मतलब ये जगत भैया के प्यार पे भी भाई मुझे ना क्वेश्चन करने का मन कर रहा है। जो आदमी अभी 2 महीने पहले एक वो चलो छोड़ो अब वो बेचारी को क्यों ही घसीटना अगेन एंड अगेन, बट जिसके लिए ये आदमी मरा जा रहा था, लाइव में बुलाओ उसको बुलाओ, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा एसयू और फलाना ढिमकाना, और सडनली अपनी वाइफ से प्यार, खाना खिलाया जा रहा। चलो ठीक है आप कर रहे हो, बट पता है क्या, वीडियो में ना ये डिसेंट नहीं लग रहा है। वीडियो में ऐसा लग रहा है कि फोर्सफुली आप ये सारी चीजें कर रहे हो बस किसी को जेलस फील करवाने के लिए या फिर दुनिया को दिखाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। तो जो चीजें कोशिश की जाती है ना दिखाने की, वो कभी मेरे नजर में तो सही होने से रही, और कोई पीछे नहीं रह रहा है भाई। मतलब आंटी जी ने पहले ही बोल दिया कि अब हम इस मैटर पे नहीं कुछ बोलेंगे, हमारे बच्चे नहीं कुछ बोलेंगे, लेकिन ये लोग रुक नहीं रहे हैं। जगत भाभी अपने वीडियो में जगत भैया ने कि बोलो, कुछ बोलना चाहती हो तो हाँ पूछिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब क्या जवाब दीजिएगा जगत भाभी? बहुत मस्त लग रहा है और हम तैयार हो गए हैं और हमको अच्छा नहीं लग रहा है और हमको खतरनाक नींद आ रहा है और अब हम सो जाएंगे और हम खाना मस्त बना, ये सब 4, 5, 6, 7 लाइन के अलावा आपको और कुछ आता है बोलना? आप क्या किसी को जवाब देंगे? आपको जिससे क्वेश्चन आंसर करना था, जवाब देना था, उसको तो आप आज तक जवाब दे ही नहीं पाई। हाँ, और दूसरी चीज कि ये जो अंशु के पैसे वाली जो बात आ रही है, मुझे नहीं लगता कि जगत भैया ऐसे हैं कि ये किसी पे पैसे खर्च करेंगे। पता है इनकी कंजड़ता, ये जो क्रिएटर हैं, जैसे लाइक वो हो गया क्या नाम है, भूमित भुट्टो, ये लोग पता है ये कहीं ट्रिप पे जाते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये लोग सब अपना अपना बिल पे कर रहे होते हैं। ये लोग वो नहीं होते हैं गुलगुलिया टाइप का। देखो, ये गुलगुलिया एक शब्द है, अब इसमें कोई लोग प्लीज ऑफेंड मत हो जाइएगा। मतलब एक वो होते हैं, वो उस टाइप के, उस बिरादरी के लोग।
ठीक है। तो ये जो क्रिएटर है ना, ये इस टाइप की नीच हरकतें करते दिखते हैं, ठीक है। तो मैं मान ही नहीं सकती कि इन्होंने अंशु के ऊपर पैसे खर्च कर दिए होंगे, बिकॉज जगत भैया तो वो है पैसे के मामले में कि इन्होंने अपनी साली के भी पैसे पे कब्जा रखा हुआ है। जो इन जगत भाभी की सिस्टर का जो अकाउंट वगैरह नहीं है शायद, तो उनकी भी यूट्यूब की अर्निंग जगत भैया के अकाउंट में आती है और ये देने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ऐसी भी चीजें हमने सुनी है ना यूट्यूब पे। हाँ, तो मुझे बस यही लग रहा है कि जो हर किसी के साथ होता आया है वही अभी अंशु के साथ हो रहा है। और मैं इन चीजों की एकदम कड़ी निंदा करती हूँ, कड़ी शब्दों में निंदा करती हूँ। जो लोग ये बोल रहे हैं कि अपनी रिपोर्ट्स दिखाओ, मैं नहीं बोल रही हूँ अंशु को कि रिपोर्ट्स दिखाओ। क्यों बोलूंगी भाई, मुझे पता है, मैं देख के पहचान सकती हूँ, इतनी नॉलेजेबल तो हूं मैं, क्योंकि मेरी भी प्रेगनेंसी हुई है, मेरी भी अबॉर्शन हुई है, मिसकैरेज हुई है। तो मैं देख के बता सकती हूं कि वो झूठ नहीं बोल रही है। और ऑडियंस से मैं पूछना चाहती हूँ, जो भी औरतें हैं जिनका कभी मिसकैरेज हुआ होगा, जो माँ बनी है, किसको किसको लगता है कि अंशु प्रेग्नेंट थी, उसका मिसकैरेज हुआ है, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत गलत है यार, बहुत गलत है। देखो, एक औरत की ये जो है, एक जो पेड रिएक्शनिस्ट हैं, जो बकवास ऐसे करती हैं। हालांकि मैंने भी तिवारी जी के लिए बहुत वीडियो बनाए थे, उस चीज का मुझे रिग्रेट है। भाई भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। कई बार आप सच और झूठ में डिफरेंस, वो जो एक थिन लाइन होती है ना, आप नहीं कर पाते हो। लेकिन आज देखो तिवारी जी की क्या हालत हो गई है यार। मुझे पता है किसी ने इंस्टा पे एक उनका कुछ भेजा था, ऐसी सूजी हुई मुंह और ऐसी उनकी हालत एकदम डिप्रेस्ड सी, आंखें धसी हुई, डार्क सर्कल, देख करके दया लग रहा था कि भाई ये एक औरत जो यूट्यूब की क्वीन थी, उसका क्या हालत कर दिया है इन नीच लोगों ने। तो चलो ठीक है, धरती पे आप स्ट्रांग हो, आपको जो मर्जी आप वो कर लो, लेकिन ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं है, बट लगती बड़ी जोर की है। मैं ये नहीं कि आपको बद्दुआ दे रही हूं, नहीं। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो डेफिनेटली आपके साथ बुरा नहीं होगा, बट आपने अगर किया है ना तो वो आपके साथ होना ही है। मैं खुद के बारे में भी यही थिंकिंग रखती हूँ कि अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया है तो मुझे वो भुगतना पड़ेगा, और ये हर किसी के लिए है। और कुछ लोग ना बहुत ये आकर के कमेंट करते हैं कि तुम पैसों के लिए करते हो। भाई सुनो 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 सुनो, सब कुछ दुनिया में ना हर कोई पैसों के लिए नहीं करता। और ये कौन लोग हैं जो बोलते हैं कि दाल रोटी, भाई कहां से लग रही है वो दाल रोटी खाने वाली? लग रहा है कि मैं दाल रोटी खाऊंगी? दाल रोटी की नीड है मुझे किस एंगल से भाई? हाँ, सो दैट्स इट। और बाकी मुझे भी लग रहा है कि अंशु शायद चुप हैं, बिकॉज उनको पता है कि इस फैमिली से उलझने का मतलब है ना कि उनकी बचपन से लेकर के शादी तक की पूरी हिस्ट्री खुलेगी। और ये जो गलीज फैमिली है वो एक बात को 1000 बात बना करके प्रस्तुत करेगी, और 5-5, 6-6, 7-7 चैनल है घर में, और प्लस 2-4 गाली देने वाले चैनल, इनके जो फेवर में गाली गलौज करते हैं, बाकी 1-2 चैनल जो पैसे लेके वर्क करते हैं, तो वो सब पीछे पड़ेंगे। अंशु को ये चीज आई थिंक पता है, दैट्स वाई वो चुप है। लेकिन अंशु, आपकी फैमिली में भी तो एक गाली देने वाला आदमी है ना। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपकी वीडियो में उस आदमी को देखा था, भाई मेरे को घिन आ रहा था। अंशु की वीडियो में मैंने, क्या नाम है उसका, एस से कुछ नाम है, मैं नाम नहीं लूंगी। भाई वो आपका रिलेटिव है। मेरे को पहले भी जब वो गालियां देता था ना, मेरे को तो किसी ने बोला था कि ये अंशु का देवर है, बट मुझे नहीं पता यार कौन किसका देवर है, ससुर है भैंसुर है, भाड़ में जाओ यार। ऐसे देवर किस काम के भाई, गाली देने वाले देवर मेरे घर में नहीं है, गाली देने वाले देवर। उस आदमी को मैंने देखा ना अंशु की वीडियो में, मैंने स्किप कर दिया जितना देर उसका था। मेरे को वोमिटिंग आ रही थी। पता है मेरे को ना ओसीडी की एक्चुअली प्रॉब्लम है, तो मुझे ना वो जो गंदी गंदी चीजें कोई बोलते हैं ना, तो मेरे को लिटरली वो वोमिट फील होती है। तो उस आदमी को देखा मैंने, तो उसको भिड़ाओ आप जगत भैया के अगेंस्ट, क्योंकि भाई कड़ाके की टक्कर देगा वो, क्योंकि ये लोग डिजर्व ही करते हैं। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और आजकल क्योंकि बहुत ये चलन हो गया है कि रिएक्टिस्ट कुछ भी वीडियो डालते हैं तो उस पर क्रिएटर को रिएक्ट करना है, उनको गाली गलौज करना है। सो इसको सिर्फ एज अ रिएक्शन चैनल और मुझे एज अ रिएक्शनिस्ट बस कंसीडर कीजिए।
मेरी पर्सनली आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं YouTube पे बोल रही हूँ इतने लोगों के सामने, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उतने लोगों के सामने, कि जो भी चीजें हुई थी ना, मैं उन्हें उन चीजों को पीछे छोड़ दिया। कभी भी अगर आपके वीडियो में मुझे आप सही लगोगे, डेफिनेटली सही लगोगे कि यहाँ पे आप सही हो, तो मैं आपके सपोर्ट में भी वीडियो बनाऊंगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी ये जो अंशु के साथ जो हो रहा है उसमें मुझे नहीं सही लग रहे हो यार। यार एक चीज बताओ, जिस जगत भाभी को लोग इतने मासूम और इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, भोली, संस्कारी बोलते हैं, उस जगत भाभी से ये उम्मीद थी कि वो अंशु के साथ इस तरीके का बिहेवियर रखेंगी? हाँ चलो ठीक है, आज आपके अंशु के साथ रिश्ते खराब है यार, उसने अपना बच्चा खोया है यार, एक बार तो प्यार से कॉल कर लेते। ठीक है, बाद में आप नहीं रखते रिश्ता उससे, लेकिन उसके बुरे वक्त में उसको अपनों की जरूरत है। उसके बाद पास अपनों के नाम पे बहुत कम लिमिटेड लोग हैं। इस चीज को क्यों नहीं समझते तुम लोग? लेकिन नहीं, आपने बस कंटेंट के लिए भसड़ मचा दी। हाँ, बाय बाय गाइस, टेक केयर।